अच्छा डॉक्टर ताबीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान में ना इफ्तार में अक्सर हम बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई परहेज़ नहीं करता। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा बाहर से जो मुख्तलिफ ड्रिंक्स हैं वो भी वो इफ्तार में यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी सेहत पर क्या इफ़ेक्ट होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने रोज़ा खोलना ही किसी ना किसी चीज़ से होता है, मशरूबात से होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है। तो ये एक चीज़ है कि हमें स्टार्ट ही खजूर से लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ जो कि हमारी एक तो सुन्नत है कि हम खजूर से ही रोज़ा खोल लें, तो आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है जैसे ही हम खजूर लेते हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स या फिर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को प्रेफर कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि हमें उसके साथ बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। आपके स्टमक में 8 आवर्स से कुछ भी 16 आवर्स से नहीं जा रहा है, आपका 12 आवर्स का फास्ट है, 16 आवर्स का फास्ट है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखें कि आपका स्टमक बिल्कुल खाली है, आपकी बॉडी में वाटर इंटेक बिल्कुल भी नहीं है और डिहाइड्रेटेड आप चल रहे हैं। तो एकदम से आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, उसके अंदर कार्बोनेटेड चीज़ें भी इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर कैफीन भी है, उसके अंदर शुगर इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी उस टाइम पे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो हम बहुत बार देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से तो कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, पर आप ये नहीं देख रहे आप इस टाइम किस स्टेट में है। आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ को कि नहीं कर रही है। तो हमने इन्वायरमेंट तो ऐसा क्रिएट ही नहीं किया कि बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर सकेगी। आप लेते हैं एकदम से आपके स्टमक पे जाके आपका जो है वो पूरी लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। अक्सर लोग ना रोज़ा खोलते हैं, खजूर खा ली उन्होंने, लेकिन वो साथ ही कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो इससे क्या हमारे जो ऑर्गन्स है वो इफेक्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उससे हमें अफेक्ट होता है। एकदम से आपका शुगर स्पाइक मिलता है, शुगर स्पाइक जितनी तेजी से आपको खुशी मिलती है ना कि इंस्टेंट एनर्जी मिल गई है, वो जब ड्रॉप करती है तो आपको थकावट भी होना स्टार्ट हो जाती है। इफ्तार के बाद अक्सर लोगों का ना नमाज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती, इतनी लेजीनेस हो रही होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक शुगर रश मिलता है ना, हमें सेटिस्फेक्शन तो मिल गई है कि एकदम से एनर्जी बूस्ट हुई है, वो जैसे एक तेजी से गई है उसने तेजी से वापस भी आना है। एकदम से आपको फटीग फील होता है, आप वीक फील करते हैं और आपका दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से उधर भी मूव करके नमाज ही पढ़ लूं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो हमारे जो किडनी है उस पर इसका इफेक्ट होता है कोई? बिल्कुल, किडनी के ऊपर एकदम से लोड जाता है और उसकी वजह से किडनी क्योंकि डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी है तो वो उस टाइम पे उस लोड को बेयर करने की कंडीशन में नहीं होती। तो हमें बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो फ़ौरन से ही फास्टिंग के टाइम पे नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, इनमें जो मुख्तलिफ ड्रिंक्स हैं इनमें सोडियम भी होता है। बिल्कुल। तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना खतरनाक है? सोडियम ऑलरेडी हम जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करवा रहा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो सोडियम हम एकदम से अगर उनको डोज दे देंगे जो कि हमें कोल्ड ड्रिंक से मिल रहा है तो उनका ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है। ऑल राइट। तो जो शुगर पेशेंट्स हैं क्योंकि इसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं भी पी रहे, हम चलें घर में शरबत बना लिया तो उसमें भी हम सवाब के तौर पे इतनी ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, तो शुगर पेशेंट्स के लिए कितनी नुकसानदेह है। बिल्कुल। अब आप देख लें, एक कैन है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का, उसके अंदर आपको 37 से 40 ग्राम जो शुगर मिल जाती है जो कि आपके पास 9 to 10 टीस्पून के इक्वल है। तो एकदम से आपने 10 टीस्पून शुगर ले ली, तो हम अगर वही ड्रिंक जो है उसकी जगह हम नींबू पानी डालें, आपने 1 टीस्पून डाली, वो ज़्यादा बेटर होगा या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बेटर होगी? तो शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो बिल्कुल इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप एकदम से आप खाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये तो हमें अलाउड है। आपकी डेली इंटेक आप 6 टीस्पून जो है वो ले सकते हैं शुगर की, पर अगर आप एक साथ ही वो ले लेंगे तो क्या उसके बाद कोई मीठा नहीं खाएंगे, आप बिस्किट भी नहीं खाएंगे, आप फ्रूट चाट भी नहीं खाएंगे, आप सब कुछ खा रहे हैं, तो आप वो ऐड ऑन करते जाएं कि शुगर कितनी इंटेक उसकी बढ़ गई है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बिल्कुल इट्स अ नो। अब आप एक और भी हम लोग के पास कंपैरिजन आता है कि हम जो है वो जीरो कोला ले लें। एग्जैक्टली, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हालांकि उसमें भी शुगर होती है, उसमें भी है, वो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें कैलोरीज कम हो जाएंगे, एम्प्टी कैलोरीज आ जाएंगी, उसमें आपके पास जो शुगर के अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, सुक्रोज आ जाएगा, ये जितने भी हमारे पास शुगर अल्टरनेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, वो उस तरह के स्पाइक नहीं करेंगे, लेकिन स्पाइक तो वो भी क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमें जो है वो सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो किसी भी चीज़ का यूज़ है ना वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को है जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अक्सर ना लोग शिकायत करते हैं सहरी के बाद भी, इफ्तार के बाद भी, कि उनको एसिडिटी होती है, बर्निंग होती है और हैवीनेस फील करते हैं। तो क्या ये जो मशरूबात है इनकी वजह से भी ये होता है? ये अगर हम देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे होते हैं अपने इफ्तार को, हम इफ्तार ही डीप फ्राइड चीज़ों से करते हैं और फिर वो हम एक नहीं खाते कि आपने कह दिया चलो एक समोसा खा ले कोई बात नहीं, हम पकौड़ाज खाते हैं, बहुत सारे पकौड़े एक साथ खाते हैं, समोसास खाते हैं, पकौड़ाज खाते हैं, तो जो हम उसको इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लोटिंग भी हो जाती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न होना स्टार्ट होता है, इनडाइजेशन हो जाती है, उसके बाद हम स्प्राइट पी लेते हैं।
तो वो सारी चीज़ें मिलके वो एसिड जो है वो ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि आपकी बॉडी के अंदर उस टाइम पे हार्ट बर्न भी होना शुरू हो जाता है और एसिडिटी जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादा शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी बॉडी पे यही इफेक्ट क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म शुगर आप इतनी ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर देंगे तो वो ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा। ओबेसिटी से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक पूरी बीमारी है, डायबिटीज़ के आपके पास डायबिटीज़ इज हाउस ऑफ डिजीजेस, तो इसकी वजह से सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो शुगर आपकी हाई होगी, वो आपकी किडनी पे भी जा सकती है, वो आपके हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है, आपकी आइज़ को भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये एक पूरा लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर हम एक चीज़ को जो है अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना खाएं, लिमिटाइज कर दें। आपने अगर रोज़ों में 30 रोज़ों में नहीं किया तो आप 1 रोज़े में कर लें, 2 रोज़े में कर लें, फ्रीक्वेंटली रेगुलर ना करें ना।